हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं एरर के कुछ क्वेश्चंस जो थोड़े और भी ठीक है। और पिछली बार मैंने एरर के क्वेश्चन किए थे और आज भी हम लोग एरर के क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन जो बच्चों को समझ में नहीं आता, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इन पैरेलल सीरीज। ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया जैसे कि रिक्वायर है और यहाँ पे रजिस्टर जोड़ दिया। ठीक है, ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया। ये दोनों रजिस्टर किसमें है? पैरेलल में है। ठीक है, यहां से हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ये दोनों बार में जाएगा, फिर यहाँ पे आके मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें R1 की वैल्यू लेट से मैं दे दे रहा हूं 10 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, और R2 की वैल्यू दे दे रहा हूं 30 प्लस माइनस 0.15। ठीक है, हमें फाइंड करना है R इक्विवेलेंट। अभी R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे? ये तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में सबसे पहले हम लोग को रजिस्टर का पैरेलल सॉल्व कैसे करते हैं वो हम लोग को पता रहना चाहिए। तो रजिस्टर पैरेलल कैसे सॉल्व करते हैं? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया। नेक्स्ट, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग एरर की फॉर्म में कैसे लाए? ये भी तो हम लोग करना है ना। एरर की फॉर्म में इसको कैसे लाए? हमें फाइंड करना है फाइंड परसेंटेज एरर इन R इक्विवेलेंट। ठीक है, हमें फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन R इक्विवेलेंट। तो हमें इस फॉर्म में एरर तो फाइंड नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको हम लोग को न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा और इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R2 प्लस R1 डिवाइड बाय R1 इंटू R2। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग इसको ऊपर लेके आते हैं। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R2 प्लस R1। ठीक है, अभी हमें R इक्विवेलेंट मालूम चलेगा। अभी ये तो कहीं देखे हो ना, इसका तो आप लोग कर सकते हो ना। प्रॉब्लम है इसका और इस एक्सप्रेशन का। हम लोग को नॉर्मली कैसे दिया रहता था? जो कोई भी p रहता था, a इंटू b था, मैंने ये बताया था प्रोपेगेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रोपेगेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो उसमें मैंने बताया था कि ये क्या हो जाएगा। अब अगर हम लोग डेल्टा p फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? डेल्टा p अपॉन p इज इक्वल्स टू डेल्टा p फाइंड करना है ना, तो डेल्टा p इज इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू p। ये हो गया। वैसे हम लोग को इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के बाद हमें पहले प्लस वाले को करना पड़ेगा। समझे? यहां पे मैं बता देता हूं इसको हम लोग कैसे करेंगे। पहले एरर के फॉर्म में लाते हैं और ये वाले टर्म को मैं लेट से मैं दे दे रहा हूं R S दे दे रहा हूं।
तो R2 प्लस R1 इज इक्वल टू RS। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R1 इंटू R2 डिवाइड बाय RS। ठीक है, ये हमें मिल गया। अभी हम लोग को RS कैसे फाइंड करना पड़ेगा? अभी इसका तो आप लोग को पता ही है ना, इसको RS को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? नॉर्मली R1 प्लस R2 दिया तो आपको पहले से एडिंग वाला पता था कैसे करना है, मैं बताया भी था। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जो भी है। एरर क्या होता है, हमेशा ऐड होता है। ठीक है, एरर हमेशा ऐड होता है। तो यहाँ पे हम लोग को RS मिल जाएगा 10 प्लस 30 कितना आएगा 40 प्लस माइनस 0.1 और प्लस 0.15, तो ये हो जाएगा 0.25। ठीक है, ये हमें RS मिलेगा। अभी ये तो आपको सॉल्व करने आता है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, R equivalent is equals to delta R1, delta R equivalent is equals to delta R1, यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिवाइड बाय R, डेल्टा R equivalent अपॉन R is equals to delta R1 डिवाइड बाय R1 प्लस डेल्टा R2 डिवाइड बाय R2 प्लस डेल्टा RS डिवाइड बाय RS। ठीक है, अभी ये सॉल्व कर लो। डेल्टा R अपॉन R कितना है, डेल्टा R1 कितना है 0.1 डिवाइड बाय 10 प्लस डेल्टा R2 कितना है 0.15 डिवाइड बाय 30 प्लस डेल्टा ये कितना है 0.25 डिवाइड बाय 40। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, डेल्टा R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा R इक्विवेलेंट अपॉन R इज इक्वल्स टू 0.1 डिवाइड बाय 10 प्लस 0.15 डिवाइड बाय 30 प्लस 0.25 डिवाइड बाय 40। ठीक है, अभी हमको परसेंटेज फाइंड करना है, फाइंड द परसेंटेज एरर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हमें कैसे करना पड़ेगा, डेल्टा R इक्विवेलेंट अपॉन R इंटू 100 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग 0.1 अपॉन 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 0.15 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 30 प्लस 0.25 को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, 0.25 डिवाइड बाय 40 इंटू 100। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 100, तो 10 डिवाइड बाय 10 कितना होगा 1 होगा, प्लस 0.15 इंटू 100 तो और डिवाइड बाय 30 तो कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 30 कितना होता है 0.5 होता है। क्या होगा देखो 15 डिवाइड बाय 30 कितना होता है 1 डिवाइड बाय 2, तो 1 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 0.5, तो हाफ हो गया, प्लस 0.25 इंटू 100 कितना होगा 25 डिवाइड बाय 40, तो कितना आ गया ये 25 डिवाइड बाय 40 कितना होगा 5 डिवाइड बाय 8 कितना होता है 25 डिवाइड बाय कितना होगा 25 डिवाइड बाय 40, ये कितना आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 8। देखो ना 4 8 4 8 5 8 4 जा 8 5 जा 40 और 25 5 5 जा 25, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 0 पॉइंट, ये क्या जाएगा हमारा 848, इसका 0.62। ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएगा 0.62, इसको हम ऐड करेंगे तो हम लोग को परसेंटेज एरर मिल जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज एरर
आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1.5 प्लस 0.62, ये कितना हो जाएगा 2.1, ठीक है, ये रहेगा 2 प्लस 6 और 5 11 और 1 वहाँ पे, तो 2.12%, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 2.12%, ठीक है। अभी आपको एक और मेथड बताता हूँ जो नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो उसको करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही हो गया, ये मैंने अपने तरीके से बताया। अभी जो एग्जाम में जो पूछा जाता है और जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करते हैं, वो होगा कैसे, डेल्टा आर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा R1 डिवाइड बाय R1 प्लस डेल्टा R2 डिवाइड बाय R2 प्लस डेल्टा R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ये था, समझ में आया आपको। ये हमारा क्या है, RS है, RS भी हमारा यही था ना, RS भी हमारा यही था, और यही हम लोग को सॉल्व करना था। तो ये कैसे होगा, हमारा क्या था, डेल्टा आर इक्विवेलेंट था ना, आर इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ये जो टर्म है ना हमारा, ये एक ही है, इसको हम लोग एक लेके चलेंगे, तो यहाँ पे एक का एरर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा R1 कितना है, डेल्टा R1 हमारा 0.1 है डिवाइड बाय 10 प्लस 0.15 डिवाइड बाय 30 प्लस डेल्टा R1 प्लस R2 कितना होगा 0.15 प्लस 0.1 कितना होगा 0.25 डिवाइड बाय, इन दोनों प्लस करेंगे कितना होगा 40। तो यही हो गया ना, RS में हमारा यही था। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हम लोग को परसेंटेज फाइंड करना है, तो हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इनटू 100, तो यहाँ पे 100 को सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 15 डिवाइड बाय 30 प्लस 25 डिवाइड बाय 40। तो ये हमें मिल जाएगा 1 से 1 ये 0.5 1 0.5 प्लस 6.2 0.62, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा कितना 2.12%, जो कि वही आंसर है, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, जो आपको स्क्रीन पे शो करेगा, ठीक है। यहां पे दे रहा है 2 कार्बन रेजिस्टेंस R गिवन बाय R1 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.4 ओम and R2 is equals to 12 plus minus 0.6 ohm. What is the net resistance with percentage error? मतलब हम लोग को net resistance फाइंड करना है percentage error का, ठीक है। If they connected in series, मतलब हम लोग को सीरीज में, मतलब कोई रेजिस्टेंस दिया है, दो रेजिस्टेंस दिया हो, क्या है वो सीरीज में क्या है कनेक्टेड है। ये हमारा R1 हो गया, ये R2 हो गया, यहाँ पे करंट जा रहा है, ठीक है।
R1 की वैल्यू कितनी है? फोर प्लस माइनस 0.4 ओम, और R2 की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस माइनस 0.6। ठीक है, अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नॉर्मली हम लोग को ऐड करना है। RS क्या होता है? R1 प्लस R2। ठीक है, तो RS फाइंड करेंगे, सबको ऐड करना है, सबको ऐड, मतलब 4 प्लस 12 कितना होगा? 16, और एरर पे हम लोग ऐड ही करते हैं, तो 0.4 और प्लस 0.6 कितना होता है? 1 होता है। तो ये हमारा क्या जाएगा? फाइनल आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमें क्या मिल गया है? नेट रेजिस्टेंस मिल गया है। ठीक है, अभी हम लोग को इसको परसेंटेज फाइंड करना है। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेल्टा RS डिवाइड बाय R इज इक्वल्स टू इंटू 100। तो यहाँ पे डेल्टा RS कितना है? 1 डिवाइड बाय 16 इंटू 100 कितना आएगा? 6.25%। ठीक है, ये वाला फाइनल आंसर। जो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द यंग मॉडुलस y ऑफ मटेरियल वायर इज गिवन बाय y इज इक्वल टू mgl डिवाइड बाय पाई r स्क्वायर l। ठीक है, तो फाइंड करना है द परसेंटेज एरर इन लोड mg सस्पेंडेड, मतलब कोई एक मास, मतलब वेट है जो सस्पेंड किया गया है एट द लोअर एंड, मतलब एक वायर है, उस वायर पे हमें उसका मास है वो लोअर एंड पे ऐड किया गया है। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ L, रेडियस R एंड द एक्सटेंशन L R 1%, 1.5%, 2%, 2.5%। ठीक है, रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन Y। ठीक है, तो हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला दिया हुआ है, सीधा हम लोग फॉर्मूले से मतलब एरर की फॉर्म में करते हैं, फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल्स टू mgl डिवाइड बाय पाई r स्क्वायर स्मॉल। ठीक है, mg का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1%, और कैपिटल L का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1.5%, और रेडियस का कितना दिया हुआ है? 2%, एंड लेंथ का कितना दिया हुआ है? एक्सटेंशन में लेंथ कितना दिया हुआ है? 2.5। तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ? 2.5। ठीक है, अभी हमको इसके फॉर्म में लाना है, एरर के फॉर्म में। तो डेल्टा y परसेंट क्या होगा? डायरेक्ट में मैं लिख रहा हूँ, तो y परसेंट इज इक्वल्स टू परसेंट ऑफ mg प्लस परसेंटेज ऑफ l प्लस, हम लोग कोएफिशिएंट आगे लिखते हैं, लेकिन इसमें कोएफिशिएंट दिया नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे r का कोएफिशिएंट तो मैं लिख देता हूँ, और पाई क्या होगा? पाई तो हमारा कांस्टेंट है, उसका मतलब कुछ नहीं है, और डिवाइड जब होता है तो ऊपर भी हम लोग लिखते हैं प्लस में ही। ठीक है, तो 2 इंटू परसेंट ऑफ r प्लस परसेंट ऑफ l। ठीक है, तो परसेंट ऑफ mg कितना है? 1%,
प्लस परसेंट ऑफ एल कितना है 1.5% प्लस 2 इंटू आर कितना है 2% प्लस एल इंटू 2.5%। ठीक है, ये हमें आंसर मिल जाएगा। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1.5 2.5 प्लस 4 प्लस 2.5 कितना जाएगा 5 प्लस 4 9%, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन दिया हुआ है a wire has mass 0.3 प्लस माइनस 0.003। हम लोग को इसका डेंसिटी फाइंड करना है ग्राम। रेडियस दिया हुआ है 0.5 प्लस माइनस 0.005 इन मिलीमीटर एंड लेंथ 6 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर। ठीक है, द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी। ठीक है, तो हम लोग को इसका डेंसिटी फाइंड करना है। ठीक है, परसेंटेज इन डेंसिटी फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, बट यहाँ हमको वॉल्यूम नहीं दिया है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू एरिया। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे L इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होगा वॉल्यूम। तो कैसे लिखेंगे M अपॉन पाई आर स्क्वायर L। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, हो गया। फिर उसके बाद हमको परसेंटेज फाइंड करना है डेंसिटी का। तो परसेंटेज ऑफ डेंसिटी कितना आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ M प्लस 2 इंटू परसेंटेज ऑफ R प्लस परसेंटेज ऑफ L। ठीक है, हमें दिया हुआ है मास का परसेंटेज कितना है, अच्छा परसेंटेज नहीं दिया, सॉरी। तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन प्रूव करता हूँ कैसे करना है, जो होगा डेल्टा M डिवाइड बाय M इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा R डिवाइड बाय R इंटू 100 प्लस डेल्टा L डिवाइड बाय L इंटू 100। ठीक है, डेल्टा M कितना है 0.003, तो 0.003 डिवाइड बाय 0.3। यहाँ पे यूनिट से कुछ मतलब नहीं, यूनिट का हम लोग कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि यूनिट और यूनिट डिवाइड बाय कैंसिल होता है। ठीक है, और परसेंटेज फाइंड करते समय हम लोग को यूनिट का ध्यान नहीं देना रहता। प्लस रेडियस का कितना दिया हुआ इंटू 100 प्लस 2 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ 0.005 डिवाइड बाय 0.5। ठीक है, फिर उसके बाद इंटू 100 हो जाएगा। फिर लेंथ दिया हुआ है 0.06 अपॉन 6 सेंटीमीटर था इंटू 100। ठीक है, नाउ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 100 इंटू 0.003 कितना आएगा 0.3 डिवाइड बाय 0.3 प्लस 2 इंटू 0.005 कितना आ जाएगा इंटू 100 का कितना आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाय 0.5, ये हो गया। फिर 0.06 इंटू 100 कितना आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 6। तो ये हमें 1 मिलेगा, ये हमें 2 मिलेगा, क्योंकि ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये से ये कैंसिल, तो 1 बचेगा। तो ये हमें मिलेगा फाइनली 4%। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है।
JEE 2025 23 जैन इवनिंग शिफ्ट दिया हुआ है। द एनर्जी ऑफ सिस्टम इज गिवन एज E, जो टी पे डिपेंड है, इज इक्वल्स टू अल्फा क्यू ई रेज टू माइनस बीटा इंटू टी, वेयर टी इज द टाइम एंड द बीटा इज इक्वल्स टू 0.3 सेकेंड इनवर्स। द एरर इन मेजरमेंट ऑफ अल्फा एंड टी आर 1.2% and 1.6% respectively. At t is equals to 5 second, the maximum percentage error in energy. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले, ये थोड़ा डिफिकल्ट था सम है जो जेईई में 2025 में पूछ लिया था। तो यहाँ पे दिया हुआ है एनर्जी का एक्सप्रेशन E is equals to अल्फा क्यू e raised to माइनस बीटा इंटू टी। ठीक है, ये हमने एक्सप्रेशन दिया हुआ। हम लोग तो पहले नॉर्मली हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे थे, मान लो कोई भी एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, P इज इक्वल्स टू A इंटू B डिवाइड बाय C। मैक्सिमम हम लोग यही करते थे। ठीक है, ये हमारा लास्ट एंड। यहां पे क्या गया, E एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या दिया हुआ है, e रेज टू माइनस बीटा इंटू टी। क्या दिया हुआ है, e रेज टू माइनस बीटा इंटू टी। इसको कैसे करेंगे, अब तो कोई समझ में नहीं आ रहा, तो यहां पे हमें करना पड़ेगा डिफरेंशिएट और लॉग का यूज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लॉग का यूज करते हैं। लॉग का यूज कैसे करेंगे, लेते हैं taking log on both side। ठीक है, taking log on both side। तो यहां पर हम log लेंगे तो क्या आएगा, log E इज इक्वल्स टू log ऑफ, ये हमारा अल्फा है, अल्फा क्यू बीटा रेज टू माइनस ई रेज टू माइनस बीटा इंटू टी। ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग log E लेते हैं इज इक्वल्स टू, अभी log A इंटू B क्या होता है, log A प्लस B होता है ना। ये हो गया, तो log A इंटू B इज इक्वल्स टू log A प्लस B। तो यहाँ पे वैसे ही log अल्फा क्यू प्लस log, ये हमारा बेस ई रहेगा। ठीक है, हम लोग बेस ई ले रहे हैं, टेकिंग लॉग बेस ई ऑन बोथ साइड, या फिर बेस ई को, लॉग बेस ई को हम लोग क्या बोलते हैं, ln बोलते हैं। क्या, ln बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लॉग बेस ई लिया, तो यहाँ पे ई के पावर पे माइनस बीटा इंटू टी। नाउ log m रेज टू n कितना होता है, n log m। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो पावर है वो आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 log बेस सी अल्फा। ठीक है, और वैसे ही ये क्या हो जाएगा, माइनस बीटा इंटू टी और log बेस ई इंटू ई। ठीक है, log बेस ई ई। तो यहाँ पे log बेस ई क्या होता है, 1। ठीक है, log बेस ई कितना होता है, 1 होता है। तो 3 इंटू log ई अल्फा माइनस बीटा इंटू टी, ये हमें किसका मिलेगा, log बेस ई एनर्जी। ठीक है, ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया। अभी हम लोग इसको भी नहीं सॉल्व कर सकते, क्यों, क्योंकि इसमें log आ गया। तो अभी क्या करें, अभी हम लोग को करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट।
तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो क्या मिलेगा हमें? डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग क्या होता है? हम लोग को किसके बेस पे करना है? सेम जो हमारा वेरिएबल है उसके बेस पे हम लोग करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट ऑफ मतलब मैं m ले रहा हूं, तो डिवाइड बाय d अपॉन d d अपॉन d, ये कितना होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ई कितना होता है? पहले इसका कितना होगा? 1 अपॉन ई, लॉग का क्या डिफरेंशिएशन? पार्शियल डिफरेंशिएशन ले रहे हैं। ठीक है, तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अगर कोई भी हम लोग का फंक्शन रहा, मान लो ए रहा, ये हमारा क्या है? कोई भी वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ए इंटू डी, ये हो जाएगा। ठीक है, ये जो डी ए है वो क्या हो जाता है? ऊपर हो जाता है, जिसका हम लोग का वेरिएबल वो छोटा पार्ट हो जाता है, मतलब उसको क्या करना पड़ता है? डी ऊपर हम लोग को क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, छोटे पार्ट को। तो ये हो गया। वैसे ही हम लोग को लॉग अल्फा करना पड़ेगा, वैसे हम लोग को यहाँ पे टी का करना पड़ेगा। और बीटा हमारा क्या है? बीटा हमारा कांस्टेंट है, जिसका हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है। तो वैसे हम लोग कर लेते हैं सबका डिफरेंशिएशन, तो हमें क्या मिलेगा? डी ई 1 अपॉन ई इज इंटू डी ई इज इक्वल्स टू 3 इंटू, वैसे इसकी तरह होगा तो 1 अपॉन अल्फा इंटू डी अल्फा। अभी ये माइनस है, ये माइनस है, तो इसमें हमें माइनस नहीं करना है। एरर में हमेशा माइनस नहीं करना होता। ठीक है, एरर में हमेशा प्लस ही करना होता है। हम लोग को ऐसा क्या करना पड़ता है? मॉड्यूलस, मतलब इसका हम लोग को मॉड लेके चलना पड़ता है। तो प्लस ये मॉड ही रहेगा सबका, हम लोग को सबको ऐड करना है। ठीक है, तो अभी बीटा तो हमारा कांस्टेंट है, तो टी है, तो टी का कैसे करेंगे? टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इंटू डी टी, तो बीटा इंटू डी टी। ठीक है, तो ये मिलेगा, ये सब का क्या रहेगा? मॉड रहेगा। तो हमें मिल जाएगा ये डिफरेंशिएट करने के बाद 1 अपॉन ई इंटू डी ई इज इक्वल्स टू सब मॉड में 3 डी अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू डी टी। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए डी क्या होता है हमारा? छोटा एनर्जी। छोटा एनर्जी मतलब हमारा एब्सोल्यूट एनर्जी। एब्सोल्यूट एनर्जी मतलब हमारा जो डेल्टा ई है वही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा ई डिवाइड बाय ई इज इक्वल्स टू, ये सबका मॉड लेंगे तभी चलेगा, नहीं तो सबको प्लस में लिखते हैं। 3 इंटू डेल्टा अल्फा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, यहां पे हमें दिया हुआ है टी का परसेंटेज बस दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? टी का हमें क्या दिया हुआ है? टी सेकंड दिया हुआ है, मतलब इन सेकंड। हम लोग को इसका डेल्टा टी नहीं दिया हुआ है, तो डेल्टा टी फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू इंटू 100 इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 1.6%। तो 1.6%
तो यहाँ पे हमको डेल्टा टी पता नहीं है, टी हमें पता है 5 सेकंड है, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको वहाँ पे लेते हैं तो डेल्टा टी हमें मिल जाएगा। डेल्टा टी इज इक्वल टू 1.6 इंटू टी हमारा कितना है 5 है डिवाइड बाय 100, तो ये हमें मिल जाएगा 0.016 इंटू 5 कितना हो जाएगा 0.1685 0.08, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा 0.08। सही है 0.08, ठीक है, ये सेकंड में है, ये हमें डेल्टा टी मिलेगा, हमें टी पहले से पता था, और डेल्टा अल्फा पता है, अल्फा का परसेंटेज दिया हुआ है, तो नॉर्मली हमको सबको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई, तो डेल्टा ई डिवाइड बाई ई इंटू 100 इज इक्वल्स टू 3 इंटू डेल्टा अल्फा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेल्टा ई डिवाइड बाई ई इंटू 100 इज इक्वल्स टू 3 इंटू डेल्टा अल्फा डिवाइड बाय अल्फा इंटू 100 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, ठीक है, इंटू 100, तो हमें क्या मिल जाएगा 3 इंटू, ये तो हमारा अल्फा का परसेंटेज हुआ, तो अल्फा का परसेंटेज कितना दिया हुआ है 1.2%, तो 1.2% प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी कितना दिया हुआ है 0.08 इंटू 100, तो ये कितना जाएगा 1236 3.6 प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है जो कि है 0.3 इंटू 0.08 कितना जाएगा 8 हो जाएगा, तो इसको हम लोग करेंगे कैलकुलेट कितना जाएगा 3.6 प्लस 8 3 24 तो 2.4, और ये फाइनल कितना आएगा 6 + 4 0 2 + 3 5 1 6, तो 6.0, तो इसका आंसर होगा 6%, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए। नाउ अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा एरर का, वो सॉल्व करना रहेगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे लिस्ट काउंट ऑफ एरर, ठीक है, लिस्ट काउंट ऑफ एरर।